हेलो स्टूडेंट्स, पता है छुट्टियाँ बहुत मज़े में कट रही होंगी। चलो वीडियो को ज़्यादा लेट ना करते हुए अपना डायरेक्ट टॉपिक पे बात करते हैं। लॉकडाउन तो चलता रहेगा, अब तो वैसे भी डेट आगे और बढ़ चुकी है। ठीक है, तो अच्छी बात है, थोड़ा सा बेनिफिट है आपको ऑनलाइन क्लासेस में कि जब मन करे तब पढ़ लो। ये नहीं है कि एक शेड्यूल दिया हुआ हाँ भाई इसी टाइम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को जब मन करे तब देखो वीडियो को। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो मुझसे अच्छे से डिस्कस करो या मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करें। ठीक है, चलो बात करते हैं। कल वाले टॉपिक को पहले समझ लें कि कल हमने क्या पढ़ा था। व्यापार के बारे में पढ़ा था, काइंड्स ऑफ ट्रेड पढ़े थे। ठीक है, और उनमें क्या डिफरेंस होता है दोनों में, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड में, उन दोनों में डिफरेंस हमने अच्छे से समझा था। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे, इसी चैप्टर की बात चल रही है। अगर थोड़ा सा बेस आगे कर दें तो क्वेश्चन बनता है आपका एडवांटेज ऑफ फॉरेन ट्रेड, मतलब क्या कि विदेशी व्यापार के लाभ क्या क्या होते हैं, कि विदेशी व्यापार में क्या क्या लाभ मिलते हैं। भाई लोग बाग आपका होम ट्रेड भी करते हैं, देशी व्यापार भी करते हैं और विदेशी भी करते होंगे। जब उन्हें कोई फ़ायदा मिलता होगा तभी तो विदेशी व्यापार करते होंगे। ठीक है, तो क्या क्या फ़ायदा मिलता है आज वो समझेंगे इस पॉइंट में। फर्स्ट पॉइंट है आपके पास आर्थिक लाभ, मतलब क्या इकोनॉमिक एडवांटेज क्या क्या मिलती है। मतलब क्या फर्स्ट पॉइंट विशिष्टीकरण या स्पेशलाइजेशन। अब देखो सिंपल पॉइंट, अगर आप ये कहोगे कि हाँ भाई मैं तो रामपुर से माल उठाता हूँ, ठीक है, मैं दिल्ली से माल उठाता हूँ, मैं कानपुर से माल उठाता हूँ, तो सब कहेंगे चलो अच्छी बात है हम भी वहीं से उठाएंगे। लेकिन आपको भाई मैं लंदन से माल उठाता हूँ, तो क्या एक विशिष्ट चीज़ हो गई, एक स्पेशलाइजेशन हो गया। हाँ आप सोचो अरे भाई लंदन से माल उठाते हैं, चलो भाई अच्छी बात है, हो सकता है लंदन में थोड़ा सस्ता पड़ जाता हो या अच्छी क्वालिटी का मिल जाता हो। ठीक, तो मतलब कि विशिष्ट चीज़ होती है वहाँ पे, स्पेशलाइजेशन होता है। क्लियर पॉइंट। सेकंड पॉइंट है आपका उपयोगिता में वृद्धि, इंक्रीज इन यूटिलिटी। मतलब क्या कि जैसे जैसे कस्टमर की डिमांड बढ़ती रहती है वैसे वैसे क्या होता है, जो दुकान वाला होता है, जो अपने ट्रेड वाले होते हैं, उन चीज़ों को बिजनेस में ले देते हैं और बिजनेस में काम करना शुरू कर देते हैं। मतलब क्या उनकी यूटिलिटी बढ़ने लगती है, उनकी डिमांड बढ़ने लगती है जब वो अच्छी चीज़ देखते हैं। ठीक। थर्ड पॉइंट क्या, संकट काल में सहायता या क्रीजेज एट। कभी कभी ऐसा होता है कि उनके पास पैसा नहीं हो पाता तब भी उन्हें माल चाहिए होता है, तो फॉरेन कंट्रीज़ क्या, वो तो अपने देश की कंट्री अपने देश में रह के भी एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं। तो ये दोनों ही पॉइंट अगर मैं बात करूँ, होम ट्रेड के लिए भी प्रॉफिट है ये यहाँ पर पॉइंट। ठीक है, और फॉरेन ट्रेड के लिए संकट काल में दोनों ही लोग सहायता करते हैं यहाँ पर। फोर पॉइंट है अतिरिक्त माल का उपयोग, यूज़ ऑफ सरप्लस गुड। जो उनके पास अतिरिक्त माल होता है उसकी भी हमें क्वालिफिकेशन बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं कि ये चीज़ आपके पास इतनी चीज़ में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अगर आप अतिरिक्त माल लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी या फिर कुछ डिस्काउंट प्रोवाइड करवा दिया जाता है फॉरेन ट्रेड की तरफ से। ठीक है, इसके बाद है प्राइस रिडक्शन या मूल्यों में कमी। मतलब क्या, यहाँ के चीज़ों में और वहाँ की चीज़ों में और उन दोनों की चीज़ों के प्राइस में बहुत डिफेक्ट होता है, बहुत फ़र्क होता है आपस में। ठीक है, तो मूल्यों में कमी होती है इस चीज़ के लिए। मूल्यों में स्थिरता मतलब क्या, आपस में बढ़ना भी होता है घटता भी रहता है, इसमें मूल्यों में स्थिरता रहती है। क्लियर पॉइंट, या फिर प्राइस स्टेबिलिटी। इसके बाद है रोजगार में वृद्धि, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। अब देखो सिंपल बात, जब हम होम ट्रेड कर रहे हैं तब भी हमें रोजगार मिल रहा है, और अगर हम फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं तो जो बेरोजगार पड़े हुए वो भी तो फॉरेन ट्रेड में आ जाएंगे, वो भी तो कुछ ना कुछ यूज़ करेंगे वहाँ पर उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो मतलब क्या एम्प्लॉयमेंट दोनों ही तरफ में आएगा। अगर बाई चांस क्वेश्चन बन जाता है आपका देशी व्यापार के लाभ तो भी रोजगार में वृद्धि होगी, और अगर विदेशी व्यापार में लाभ या फॉरेन ट्रेड के एडवांटेज में पूछे तो उसमें भी रोजगार में वृद्धि होगी आपके पास। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बनता है अनार्थिक लाभ का, इसी का सेकंड पॉइंट कि अनार्थिक लाभ क्या होते हैं। अन इकोनॉमिक एडवांटेज, एडवांटेज की बात चल रही है तो पारस्परिक सहयोग। मतलब क्या, जब मैं एक ही कस्टमर से, एक दो कस्टमर से अपना फॉरेन ट्रेड यूज़ करता रहूँगा, उन्हें आपस में माल का लेन देन करता रहूँगा, तो क्या होगा, आप पारस्परिक सहयोग होगा। मतलब जब एक दूसरे से सेटिस्फेक्शन होगा, म्यूचुअल सपोर्ट होगा, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तभी काम बनेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट है सांस्कृतिक संबंध या कल्चर रिलेशन। कल्चर रिलेशन क्या है कि आपस में जो संबंध बन जाते हैं एक दूसरे के लिए, एक भरोसे का संबंध बात करो या फिर एक पैसों का संबंध कि हाँ भाई बंदा अच्छा है, ईमानदारी का संबंध, ये सब जब संबंध बन जाते हैं तो उसे बोलते हैं हम सांस्कृतिक संबंध या फिर कल्चर रिलेशंस। ठीक है, अब बात करते हैं भाई, देखो जहाँ पे हमें मेरिट्स मिलते हैं वहाँ पे हमें डीमेरिट्स मिलना बहुत ज़रूरी है। मतलब क्या, जहाँ पे फ़ायदा होगा वहाँ नुकसान भी होता ही होता है, आपको खुद को पता है ये चीज़ें। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम इसके डिसएडवांटेज पे, उनके क्या क्या नुकसान होते हैं। नुकसान की बात करें तो सबसे पहला प्राकृतिक साधनों की शीघ्र समाप्ति। ठीक है, प्राकृतिक साधन क्या कि कोई भी हमें प्रकृति की तरफ से जो नेचुरल गिफ्ट्स मिले हुए हैं उन्हें बना के हम किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चर करते हैं और फिर उसे हम कहाँ बेचते हैं, फॉरेन में बेचते हैं। अब भाई देखो जब धीरे धीरे आप नेचुरल गिफ्ट्स की वैल्यू को कम करते जा रहे हो तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएंगे, उनका समापन हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा दोष है।
सेकंड पॉइंट क्या है, कृषि प्रधान देशों को हानि, मतलब क्या, अगर वो कृषि प्रधान देश है, हमारा देश कृषि प्रधान देश माना जाता है, अगर हम उसी बीच में रह के बिजनेस करेंगे तो हमारा कृषि प्रधान देश अच्छा बनेगा। लेकिन जब हम वहाँ से हट के अपने फॉरेन ट्रेड पर काम करेंगे, फॉरेन ट्रेड के लिए काम करेंगे, उन्हें पैसा देंगे, उनसे माल मंगवाएंगे, उन्हें माल बेचेंगे, तो अपना कृषि देश तो बेकार हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होती है, थोड़ी सी हमें हानि हो जाती है अपने देश को। थर्ड पॉइंट है देशी उद्योगों के आने, भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे भी उस चीज़ का उद्योग खुला हुआ इंडस्ट्री है और फॉरेन में भी इंडस्ट्री है, लेकिन आप यहाँ के इंडस्ट्री को यूज़ ना करके फॉरेन की इंडस्ट्री जब आप यूज़ कर रहे हो, तो ये जो यहाँ की होम ट्रेड में जो इंडस्ट्री खुली है उससे तो नुकसान ही होगा। तो मतलब क्या, देशी उद्योगों को भी हानि होगी। फोर्थ पॉइंट है हानिकारक वस्तुओं का आयात। कभी कभी क्या होता है, जैसे ड्रग्स की स्मगलिंग है या फिर बहुत सी चीज़ें होती हैं जो फॉरेन में ही यूजेस होती हैं, फॉरेन से हमारी इंडिया में लाई जाती है, हमारे भारत में लाई जाती है, तो बहुत सी चीज़ों का आयात भी हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, देश में वस्तुओं का अभाव, मतलब क्या, धीरे धीरे वस्तुओं में कमी होती चली जाती है। जो चीज़ें यहाँ पे नहीं है वो फॉरेन कंट्रीज़ में होती हैं, जो फॉरेन कंट्रीज़ में होती हैं वो यहाँ पे नहीं होती, कुछ चीज़ें ऐसी। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में कमी बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है विदेशों पर निर्भरता। अब देखो, जब हम फॉरेन ट्रेड करते हैं तो हमें क्या होता है, क्वेश्चन का नाम ही फॉरेन ट्रेड है, चैप्टर का नाम ही फॉरेन ट्रेड है। जब भाई फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ रहे हो तो उसमें होम ट्रेड कैसे कर दोगे, मतलब कि जब आप विदेशों से ही संबंध जोड़ लिया आपने, तो देश में कैसे संबंध जोड़ लोगे इतनी आसानी से। तो मतलब क्या, हमें सब किस पे निर्भर रहना है, सिर्फ विदेश पे निर्भर रहना है, किस पे, फॉरेन ट्रेड पे, विदेशी व्यापार पे निर्भर रहना है, डिपेंडेंस ऑन फॉरेन। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष। कभी कभी क्या होता है, बहुत सी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो पाती, पैसों की है, कुछ भी A to Z। या अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की बात करूँ, अगर मैं किसी सामान को एक दूसरे से दूसरे देश में भेज रहा हूँ, या फिर दिल्ली से लंदन माल भेज रहा हूँ और बीच में कोई ना कोई रुकावट चल रही है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष चलते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है तस्कर व्यापार, मतलब क्या, स्मगलर ट्रेड। आपको पता ही तस्कर क्या होता है, जितने भी गलत चीज़ें होती हैं, स्मगलिंग है, A to Z, जितने भी गलत चीज़ों का आपस में ट्रेड चलता है, वो कहाँ चलता है, स्पेशली फॉरेन ट्रेड के लिए चलता है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट और बनता है इसमें, वो है आपके सामने क्वेश्चन है डिफ़िकल्टीज इन फॉरेन ट्रेड। हिंदी में बात करूँ तो विदेशी व्यापार की कठिनाइयाँ। कठिनाइयाँ क्या, देखो, अगर कठिनाइयाँ नहीं होंगी तो हर इंसान भी फॉरेन ट्रेड करेगा। मतलब क्या, हर इंसान चाहता है विदेशी संबंध जोड़ना, विदेशों में आना जाना, विदेशी मुद्रा कमाना। ठीक है, विदेशी अपना एटीट्यूड दिखाना। ठीक है, लेकिन क्या है कि डिफ़िकल्टीज इन फॉरेन ट्रेड, मतलब क्या, हर लोग इंसान क्यों नहीं कर पाता, उनकी क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ होती है, उनकी क्या क्या कठिनाई होती हैं। फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट है आपका डिस्टेंस, दूरी। मतलब क्या, देखो, आपको खुद ही पता है, विदेश की बात चले तो विदेश अपने देश से बहुत ही दूर है, अपने भारत से दूर ही है सभी जगह, सभी प्लेस। ठीक है, तो दूरी के चक्कर में भी लोग बाग अपना ट्रेड नहीं कर पाते, फॉरेन ट्रेड। ठीक है, सेकंड पॉइंट है आपका कि भाषा की भिन्नता। बहुत सी लैंग्वेज वेरिएशन चेंजेस होती रहती हैं, उनकी लैंग्वेज अलग है, हमारी लैंग्वेज अलग होती है, तो कुछ लोग लैंग्वेज के चक्कर में भी अपने फॉरेन ट्रेड यूज़ नहीं कर पाते, कि वो उन लैंग्वेज को क्लियर नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। ठीक है, नेक्स्ट है मार्ग की कठिनाइयाँ। कुछ कुछ लोग होते हैं कि रोड की डिफ़िकल्टीज़ बहुत होती हैं, कि मार्ग कैसे जाएगा, कैसे आएगा, कि जब जा रहा है तो ज़्यादा पैसा लग रहा है उसमें, तो इस चक्कर में भी क्या होती है, फॉरेन कंट्रीज़ की डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आयात निर्यात कर, कि जब माल को एक दूसरे से देश में दूसरे देश में भेज रहे हैं तो उस पर टैक्स भी ज़्यादा लगेगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का टैक्स लगेगा, तो इस चक्कर में भी लोग फॉरेन ट्रेड नहीं कर पाते। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि आर्थिक स्थिति जानने में कठिनाई। आर्थिक स्थिति जानने में कठिनाई क्या, कि व्यवसाय की आर्थिक स्थिति क्या है फॉरेन में, या फिर उस इंसान की क्या स्थिति है जिससे मैं माल खरीद रहा हूँ फॉरेन में, तो उसकी हमें पहले इंक्वायरी निकालनी पड़ती है, उसे पूछताछ करनी पड़ती है, उसे देखा जाता है, समझा जाता है, फिर उसके बाद फॉरेन ट्रेड करा जाता है। मतलब क्या, तो मतलब इसकी एक जब स्टेटमेंट चेक करा जाता है या देखा जाता है, बहुत आगे तक की कहानी रहती है, इसलिए लोग वह फॉरेन ट्रेड यूज़ नहीं कर पाते, आर्थिक स्थिति जानने में असंभव रहते हैं। सिक्स पॉइंट है भुगतान की कठिनाई। पेमेंट सिस्टम क्या है भाई, पेमेंट सिस्टम के सिंपल सा पॉइंट है कि हमारी इंडिया की करेंसी चेंज है और हमारे जो जितने भी फॉरेन है उनकी करेंसी चेंज है, तो पेमेंट का क्या सिस्टम है, आप कैसे पेमेंट लेंगे मुझसे, अभी लेंगे, बाद में लेंगे। पेमेंट लेंगे तो आप अपनी ही करेंसी लेंगे ऑब्वियसली, अगर मैं भारत में माल मंगाऊंगा तो भारत की करेंसी यूज़ करूँगा। ठीक है, और फॉरेन में माल मंगाऊंगा तो फॉरेन की करेंसी यूज़ करूँगा, तो उसके लिए भी बहुत सारी पेमेंट डिफिकल्टीज़ हमारे सामने फेस होती हैं। ठीक, सेवन पॉइंट है आपका अधिक व्यय, एक्सेस एक्सपेंडिचर, मतलब क्या, पैसा ज़्यादा लगता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने, या एक देश से दूसरे देश में माल पहुंचाने में। ठीक, और एट पॉइंट है नियंत्रण, मतलब क्या, कंट्रोलिंग पूरी तरीके से नहीं हो पाती। ठीक है, अगर मैं अपने देश में रह के अपने ही अपनी जगह पर रह के अपना बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं एक बार को चीज़ें कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन फॉरेन कंट्री में अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो इतनी आसानी से मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये आए आपके टोटल 3 पॉइंट बने हैं।
ठीक, तीनों पॉइंटों को वीडियो को पॉज करके तीनों पॉइंटों को नोट कर लेना। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें से वेरी शॉर्ट में पूरा क्वेश्चन लॉन्ग में बन जाता है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट कर लेना। ओके, थैंक यू।